हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, सीबीएसई 2026 12वीं के रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारा हौच पौच मचा हुआ है। एंड जिन बच्चों को अपनी कॉपी देखनी है, स्कैंड कॉपी, सीबीएसई ने जो ओएसएम में बोला था आप देख पाओगे। एंड अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट, वो मतलब कैसे अप्लाई करेंगे और कितनी फीस लगेगी इसको अप्लाई करने में, ये बताने वाला हूँ। और कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट आने वाली है वो सब बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जब ये पोर्टल आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के और रील बना के पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूं। देखो गाइस, ये रही सीबीएसई की वेबसाइट। यहाँ पे देख सकते हो, मुख्य वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे, कल रात को एक नोटिस आ चुका है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो इससे जब आप ओपन करोगे इस नोटिस को, तो ये नोटिफिकेशन जो आई है ये देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले सीबीएसई हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन मार्किंग फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12th आंसर बुक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। द की बेनिफिट्स ऑफ ओएसएम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो ये बेनिफिट्स बताए हैं, मतलब मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, एरर फ्री इवैल्यूएशन, कंप्लीट असेसमेंट, रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एफिशिएंसी गेन्स, इको फ्रेंडली डिजिटल प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई मतलब अपनी तारीफ करिए, अपने अपने ओएसएम की तारीफ कर रखी है। जबकि ओएसएम की सबसे पहली पॉइंट ये था कि भाई पहले रिजल्ट आ जाएगा, जो 13 मई से पहले आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 13 मई को पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है। तो भाई कुछ नया क्या हुआ? तुमने कौन सी स्पीड गेन कर ली? आई डोंट नो, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या हुआ है। तो इस नोटिस में आपको मैं बताता हूँ कैसा पोर्टल आने वाला है, क्या कैसे आप रीवैल्यूएशन करने वाले हो, कैसे आपको सारी चीज़ कर सकते हो। तो देखो गाइस, रीवैल्यूएशन स्टार्ट होगा 2 स्टेजेस में। और स्कैंड कॉपी सबसे पहला स्टेज होगा, जिसमें बच्चे अपनी स्कैंड कॉपी, स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैंड कॉपी, स्कैंड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट्स। मतलब आप अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट में, जिसमें आपको जैसे केसेस हुए हैं, ये जो केसेस हुए हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, केस 1 इस बच्चे का लाइक किसी एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में कम नंबर है, तो ये बच्चा स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की कॉपी के लिए आप स्कैंड कॉपी मांग सकते हो कि हाँ जी भाई, अब इसमें क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपकी जो स्कैंड कॉपी है सीबीएसई अब दिखाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे देखेंगे स्कैंड कॉपी, अगर मैं आप सबसे एक बात बोलता हूं, अगर भाई गलती मिल जाए ना, तो बकायदा मेरे को ईमेल करना है इस चीज पे। फिर अगर सीबीएसई की तरफ से कोई गलती मिलती है ना, तो भाई मैं बता रहा हूं यूट्यूब पे ना इनकी ऐसी तैसी करनी है, क्योंकि बच्चों को परेशान कर दिया है। आप स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करो। अभी मैं फीस भी बताता हूं कैसे क्या अप्लाई करना है, कहां से आएगा, पोर्टल कैसा आएगा, सब बताऊंगा। चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक करके हाइप कर दो ताकि और बच्चों तक पहुंचे। बिकॉज यहाँ पे सीबीएसई की पोल खुल सकती है अगर उसने कोई गलती करी होगी बैक एंड में, कहीं पे मार्किंग इशू होगा, कहीं पे कुछ इशू होगा। स्कैंड कॉपी निकालने से आपका सब पता चल जाएगा, ठीक है, आंसर बुक जैसी ही निकलेगी। और फिर सेकेंड स्टेज होगा गाइस, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इशूज एंड ऑब्जर्व्ड रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। मतलब ये 2 स्टेजेस में होगा काम। अब इसमें क्या प्रोसेस होगा पूरा बताता हूँ, एक गाइडलाइन है पूरा, ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस होने वाला है। और कौन सा पोर्टल आपका आने वाला है देख लो। सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये फीस के बारे में बात कर लेते हैं और पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, पोर्टल कुछ ऐसा आने वाला है, देख सकते हो, ऐसा ही हर बार देते हैं लोग, तो हो सकता है ऐसे ही दे दे। और क्लास यहाँ पे मतलब अभी ये नहीं आया है, अभी ये पुराना वाला है। नया वाला आएगा तो मैं आपको इंटीमेट करूंगा अपने रील्स में और अपने वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना भाई हमसे, ताकि आपको अप्लाई करने का मौका मिल सके और सबसे पहले बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे। तो ऐसा आएगा कुछ पोर्टल सीबीएसई की तरफ से, यहाँ से अप्लाई का बटन होगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स ही। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन, जैसा इन लोगों ने बोला है कि भाई पहले ऑप्शन में हम स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक दिखाएंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या होगा, 19 तारीख से आपका ये स्टार्ट होगा और 22 तारीख तक ये चलेगा, शाम रात को 12 बजे तक।
अब आपको एक कॉपी जब आप चाहते हो, मान लो जैसे ये बच्चा था, इसके अकाउंट ये इकोनॉमिक्स में खराब नंबर है, बाकी सब में A1 A1 A2 A2 है, तो इसमें C1 दे दिया है। तो इकोनॉमिक्स की अगर ये बच्चा कॉपी मांगेगा CBSE से, तो इसको 700 रुपये देने पड़ेंगे, 700 रुपीज़, और इसको दिखाएंगे कि भैया आपको ये कॉपी है, बस दिखाई जाएगी कॉपी, कॉपी दिखाई जाएगी आपको जो इवैल्यूएशन हुई है जिस कॉपी की। और अगर उसमें कोई गलती मिलती है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व्ड एंड रीवैल्यूएशन। सो इसके लिए आपको यहां से 500 रुपए अलग देके फिर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 500 रुपए पर क्वेश्चन बुक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व्ड एंड 100 रुपए पर क्वेश्चन फॉर इवैल्यूएशन रीइवैल्यूएशन। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में एक दिक्कत आती है तो हर क्वेश्चन के 100 रुपए ये अलग से, और 500 रुपए तो पूरी आंसर मतलब आंसर बुक के वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये देना पड़ेगा, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। ये 26 से लेकर 29 तारीख को रात के 12 बजे तक होगा। तो इसके लिए ये पोर्टल आएगा, तो इसी पोर्टल से, ऐसा कुछ पोर्टल से आपको प्रोसीड करा जाएगा और यहीं पे आपके लॉगिन वॉगिन बना दी जाएगी, और फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस में आंसर बुक चेक कर सकते हो, वेरिफिकेशन चेक कर सकते हो, ऐसे सारा चीज़ दिखाया जाएगा, मतलब ऐसे आता है। तो ये मैं बताने वाला हूँ आपको जब आएगा, लेकिन लिटरली मतलब ये चीज़ कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी CBSE। मैं बोलना चाहूँगा भाई, मुझे बोलने दो यहाँ से, तो एटलीस्ट मेरा टाइम है ये। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया यार, लाइक 700 रुपये तुम वहाँ भी ले रहे हो, 500 रुपये। अगर मान लो किसी बच्चे को 3 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो 700 इंटू 3, तो ये तो 2100 रुपये तो तुमने ऐसे ले लिए। और अगर उसमें से किसी एक कॉपी में दिक्कत आती है, बच्चे को कहता है कि नहीं चलो 2 में आ जाती है, तो 1000 रुपये उसको अलग से देने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन के 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। ये क्या बात होती है यार, ये तो एक सरासर लूट है ना। या तो आप प्राइसेस घटा दो, है ना, या नहीं तो चलो एप्लीकेशन अप्लाई का रख लो, इसका रख लो 400 रुपये 300 रुपये रख लो, लेकिन जब आपकी गलती मिल गई बच्चे को, जब आपकी गलती कॉपी में मिल गई, उसे फ्री करो ना यार, एटलीस्ट डू इट फॉर फ्री। आपका भी हो गया काम, बच्चे का भी हो गया काम। ये क्या बात है, हर स्टेप पे आपने पैसे लगा दिए कि पैसे के डर से बच्चा करेगा ही नहीं अप्लाई। भाई उसकी जिंदगी का सवाल है, उसको 10,000 रुपये खर्चना होगा तो वो करेगा। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा, गाइस अगर प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम आंसर की में मिलती है तो अप्लाई करो, पैसे को छोड़ो, गोली मारो, क्योंकि ये लोग नहीं सुनने वाले। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ये लोग सुनने नहीं वाले। आप पैसे दे के अप्लाई करो, और अगर गलती मिलती है फिर इनकी बखिया उधेड़ो अच्छे से, फिर इनको अच्छे से बताओ, वो पब्लिक करो एक्स पे, ताकि पता चले भाई, बच्चों को भी तो पता चले एटलीस्ट भाई ये चीज इन लोगों से OSM में गलती हुई है, और गलती इनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग बहुत शांति से बैठे हैं। तो इस चीज पे थोड़ा इनको सोचना चाहिए भाई, गलती मिले तो मैं बच्चों को बता रहा हूं, एटलीस्ट आपको उस पर कुछ बोलना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप देख के यहीं पे बिठा दोगे ना, तो फिर आगे नहीं जा पाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के गाइस करना। और जिन बच्चों का ऐसा केसेस आए हैं जिनके सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, एक में कम कर दिए हैं, या किसी सब में फेल RT लगा दिए, तो एक बार गाइस चेक तो कराओ, पता तो चले क्या सीन है भाई। समझ में आया? तो ये चीज करना भाई, आप लोग, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज करना, बिकॉज CBSE ने तो भाई अपनी 2 पोस्ट डाल के खत्म कर दिया मामला, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट एक पोस्ट ये डाला था और एक ये। तो गाइस ये पोस्ट मैंने बहुत जल्दबाजी में, मतलब रील बना के बहुत जल्दबाजी में पढ़ के डाला था, बिकॉज मेरे को सबसे पहले यूट्यूब पे ग्रैब करनी होती है। तो कई बच्चों ने कॉमेंट सेक्शन में लिखा कि भैया आपने जो पढ़ा वो हमें क्लियर नहीं हुआ। तो इसका पूरे का मतलब मैंने समझा दिया कि इस वीडियो में क्या है। तो आगे चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई रील में कई बंदा चीज़ें सारी नहीं बता पाता, तो मैंने इसीलिए सेपरेट वीडियो बना के बताया आप सबको। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। और ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड ऑन हॉलीडेज टू, इनका ये भी है। ठीक है, यह ध्यान रखना। और गाइस ये सारी चीज़ों के आप जब रिवैल्यूएशन करो, और ये रिकॉर्डेड प्रूफ, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स, सब कुछ रखना। आप सबको मैं ये बोलूंगा, सब कुछ रखना, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग, सब, ताकि वो चीज़ आपके प्रूफ में रहे। बिकॉज एक बार वो दिखाएंगे फिर वो वापस भी ले लेंगे। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेस होगा, तो इसमें थोड़ा सा ये कॉस्टली है। तो मैं CBSE से यही बोलूंगा कि रिड्यूस द कॉस्ट। अगर आपकी गलती बच्चे ने फाइंड कर ली पहले प्रोसेस में, पहले स्टेज में, तो सेकेंड स्टेज की फीस हटाओ उसकी, रिमूव द सेकेंड स्टेज फीस। पहले स्टेज में फीस को कम करो थोड़ा सा, 700 नहीं, एटलीस्ट 300-400 कर दो।
और सेकेंड स्टेज में उस बच्चे की फीस को हटाओ अगर आपकी तरफ से गलती मिलती है तो। ठीक है, बच्चे की तरफ से गलती है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर गलती मिलती है तो या तो रिफंड दे दो बच्चे को, क्यों, बिकॉज आपकी तरफ से गलती है। सो ये चीज़ें हो रही हैं एंड ऐसे करना है पूरा प्रोसेस आपको। ये जो पोर्टल आएगा गाइस, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि इस वीडियो को आगे तक पहुंचा सको। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।